बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस के अंदर एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना सीखेंगे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो बेसिकली चीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप क्या है और हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं। तो हमें दूसरे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने से पहले हम खुद वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, जहाँ जिसका एड्रेस है यहाँ पर developer.wordpress.org पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्ट टाइप को सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि पोस्ट टाइप बेसिकली होता क्या है और कि हम यहाँ पे कितनी तरह के पोस्ट टाइप जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप जो है उसके अंदर पोस्ट भी आ सकती है, पोस्ट टाइप भी आ सकते हैं, पेजेस भी आ सकते हैं, अटैचमेंट भी आ सकती है, रिवीजन के पेजेस भी हैं, पोस्ट जो है वो आ सकती है, नेविगेशन मेन्यू आ सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो किस लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन चीज़ों को बात करें कि कस्टम पोस्ट टाइप को हम क्रिएट किस लिए करते हैं, तो कस्टम पोस्ट टाइप को हम इस वजह से क्रिएट करते हैं कि जब हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज करना होता है। सपोज हमने पोर्टफोलियो के अलग सेक्शन को क्रिएट करना है, हमने उसके लिए सर्विसेज के लिए अलग जो कैटेगरी है उसको डिज़ाइन करना है, या आपके पास टेस्टिमोनियल का सेक्शन है आपने उसको क्रिएट करना है। तो हम इस तरह के डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए तो हम कस्टम पोस्ट टाइप की जो है वो मदद लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी ही वेबसाइट का दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है वो पोस्ट टाइप जो है वो रजिस्टर्ड करके रखी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मेरे पास एक सर्विसेज की कस्टम पोस्ट टाइप ये मैंने क्रिएट की है, और इसके साथ ट्यूटोरियल्स की जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट की है। बैक एंड पे आपको इस तरह से नज़र आती है। अगर फ्रंट एंड पे मैं आपको दिखाऊँ, फ्रंट एंड इसका व्यू, तो फ्रंट एंड पे आपको ये इस तरह से नज़र आ रही होती है। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पे ये जितना भी डाटा हमने डिस्प्ले करवाना था तो वो हमने सारा का सारा एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करके रजिस्टर करके हमने वो सारा डाटा वहाँ पे स्टोर करवाया, और हमने एक अलग से पेज बना के वो सारा डाटा हमने कस्टम पोस्ट टाइप से हमने फैच कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर और हम देखते हैं कि हम किस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप को एक वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट प्लगइन। अगर हम प्लगइन के साथ क्रिएट करना चाहें तो हम प्लगइन के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हमें कोड जनरेट करके दे देते हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने ज़्यादा प्लगइन यूज़ करेंगे उसके साथ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो है वो 7 से 8 प्लगइन एक वेबसाइट के ऊपर यूज़ करें। इससे ज़्यादा प्लगइन आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ ना करें। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो है वो स्लो डाउन हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये एक कोड की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पर हम ये देखें कि मैंने ये एक कोड को जो है वो जनरेट करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने ये एक कस्टम पोस्ट टाइप जहाँ ये देखिए प्रोडक्ट के नाम से ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें कि आपको इसके अंदर ऑल प्रोडक्ट भी नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपको न्यू प्रोडक्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है, और कैटेगरी का टेक्सोनोमी जो है वो भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। तो अब हम चलते हैं इसके कोड के अंदर। तो ये कोड जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस कोड को एडिट करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमने ये देखना है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज़ अ सिंगुलर एंड द सेकंड वैल्यू इज़ अ प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लूरल जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे चेंज ऑल को सिलेक्ट करूँगा, जहाँ पे मैं इसको सपोज रखना चाहता हूँ अपने सर्विसेज के लिए। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लिखूँगा सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सर्विसेज के साथ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पर इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद चेंज ऑल पे ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको अब सिंगुलर वैल्यू जो है वो एंटर करूँगा, कॉल्ड सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारी जो सिंगुलर वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे हमारी सिंगुलर वैल्यू यूज़ हो रही है वो वहाँ पर अब उनकी सारी चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, और अब इसके अंदर जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो यहाँ पे ये करना है कि हमने यहाँ पे इसका डैश आइकन जो है वो चेंज करना है। अब डैश आइकन क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर ये जो
मल्टीपल एरो का साइन नज़र आ रहा है, इसको हम बेसिकली डैश आइकन कहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल की मदद लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिखूंगा डैश आइकन। अब यहाँ पर आप किसी भी डैश आइकन का जो वैल्यू है वो आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं सर्विसेज के रिलेटेड या देखिए सेटिंग आदमी है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका ये जो डैश आइकन के ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये जो नाम नज़र आ रहा है डैश आइकन एडमिन डॉट सेटिंग का, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड के अंदर आऊँगा। VS कोड में आने के बाद मैं यहाँ पर इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज चेंज कर ली। ठीक है, हमने इसका डैश आइकन भी चेंज कर लिया। तो अब हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इसको अपने जो हमारी चाइल्ड थीम है, किसी भी थीम की जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो जब आप कोशिश करेंगे, जब आप कस्टमाइज काम कर रहे हैं, तो आप उसकी चाइल्ड थीम जो है वो ज़रूर क्रिएट किया करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस सारे कोड को कॉपी करूँगा और मैं इसको लेके जाऊँगा अपने चाइल्ड थीम के अंदर। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी टेस्टिंग साइट के अंदर, यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस और यहाँ पे थीम फाइल एडिटर के अंदर। यहाँ पे इसको थीम फाइल एडिटर के अंदर यूज़ करने की बजाय, अगर आप फेमिलियर हैं फाइलज़िला के साथ, तो आप वही उसी की फ़ाइल जो है वो वर्डप्रेस VS कोड के अंदर आप उसको एडिट करने के बाद आप फाइलज़िला को यूज़ करते हुए आप वो जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा चाइल्ड थीम के अंदर, जो मैंने यहाँ पे थीम इंस्टॉल करके रखी हुई है, उसके चाइल्ड थीम के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा थीम फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, मैं इसकी फंक्शन फाइल ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी functions.php जो है वो हमारी ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर ये देखेंगे, ये मैंने पहले एक जो प्रोडक्ट की जो है यहाँ पर कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा 2 स्पेसेस देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका हमने जो कोड हमने वहाँ पे कॉपी किया था, मैं यहाँ से इसको सिंपल पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं ऐसे करूँगा अपडेट फाइल। ठीक है, तो हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है और मैं यहाँ से अब जाके एक बार इसको करूँगा रिफ्रेश। तो जनाब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सर्विसेज का टैग जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको ऑल सर्विसेज और ऐड न्यू सर्विसेज के यहाँ पे 2 बटन मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ नहीं आई, तो वो नहीं आई इसकी टेक्सोनॉमीज़। अब इसके अंदर टेक्सोनॉमीज़ बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हमारे जो हम टैग्स यूज़ करते हैं या कैटेगरीज जो यूज़ करते हैं, उनको हम टेक्सोनॉमीज़ कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमीज़ को हमने रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोड के अंदर टेक्सोनॉमीज़ कहाँ पे रजिस्टर हो रही हैं। हमारी टेक्सोनॉमी का कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको जाकर चेंज कर सकते हैं। हम मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे सर्विसेज का आ रहा है। मैं यहाँ पे सर्विसेज के S की जगह मैं इसको कैपिटल की जगह स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से टेक्सोनॉमी की जो लाइन है मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। मैं जाऊँगा अपने कोड के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर टेक्सोनॉमी का ये लाइन नज़र आ रही है और मैं इस लाइन को यहाँ पर कर दूंगा रिप्लेस इन न्यू कोड के साथ। ठीक है, और मैं यहाँ से फाइल को अपडेट कर दूंगा। हमारी फाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको एक बार करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज ऑप्शन आ रही है और अब यहाँ पे सर्विसेज देखें कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो अब यहाँ पर इनेबल हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने इसके अंदर टैग्स को भी ऐड करना है तो टैग्स भी सॉरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर जो टैग्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, क्योंकि हमने इनको स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करना होता है। कि टैग्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब हम पोस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, जब हम ब्लॉग जनरेट कर रहे होते हैं, तब हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज हमें यहाँ पे कोड की टैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।